तो देखो जरा क्या क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, जो ए है वो क्या होता है। जैसे इससे पहले हम क्वेश्चन देख रहे थे कि ए जो है या बी कोई एक आदमी काम शुरू करते थे, 2 लोग, और काम शुरू करने के 2 या 3 दिन बाद कोई छोड़ के चला जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि जब काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले छोड़कर जा रहा है ए, है ना। तो कह रहा है कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। जरा यहाँ पास क्या था कि जो बी है, बी को लगा समय, बी को लगा समय कितना है x, है ना, क्योंकि बी जो है शुरू से लास्ट तक रहा तो हमने बी का समय x मान लिया। जो ए है, ए को लगा समय कितना हो जाएगा, ए को लगा समय होगा, जो ए को समय लगा वो कितना होगा x माइनस 2, क्योंकि जो ए है वो 2 दिन पहले छोड़ के चला गया था। तो बी शुरू से लेकर लास्ट तक रहा तो बी का जो x होगा, तो ए जो है 2 दिन पहले, जो बी तो लास्ट तक रहा तो ए बी से जो है 2 दिन पहले ही छोड़ के चला गया जब खत्म होने वाला था, तो इसका x माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर हम अब कार्य की बात करें, किसकी बात करेंगे, कार्य की, तो कार्य कैसे हो जाएगा अब कि जैसे हमने कहा कि भाई जो ए का कार्य है, अगर हम ए का कार्य लेके चले या बी का ले लो, पहले किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ए का ही लेके चलते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए का कार्य तो 1/10 होना था, लेकिन जो एक आएगा उसके जगह जो है क्या आ जाएगा x माइनस 2, क्योंकि समय का उल्टा हो गया ना, तो इतना उसको समय लग रहा है, मतलब इतने दिन जो है x दिन b को लग रहे हैं और x माइनस 2 दिन a को लग रहे हैं, जो हमने मान के चला है। तो इनका जो है x माइनस 2/10 a का समय हो गया। और जो b का समय वो क्या हो जाएगा, जो b का समय है, b का समय क्या हो जाएगा x, क्योंकि b x दिन में कर सकता है और वो काम को कितने दिन में कर सकता था अकेले समाप्त, 15 दिन में, तो उसका क्या हो जाएगा मतलब x/15। तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये कार्य निकाल रहे तो कार्य कितना होता है, पूरा 1 होता है, कार्य पूरा 1 होता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, पर इस क्वेश्चन में बस समझने वाली चीज़ है। अब जब सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने का वही तरीका, या तो एलसीएम लेके सॉल्व करो या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से सॉल्व कर दो। कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी आपस में होगी दोनों की। तो 15 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो x में जाएगी पहले 15x, 2 में करोगे तो 15 दूनी 30, क्योंकि दोनों के साथ होगी ना इनमें, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, 10 की इधर होगी तो 10 ही कम 10x, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 15 गुणा 10, या 15 और 10 की गुणा करोगे तो 150 और बराबर करके 1। इतना समझ में आया। अब ये 15 150 तो चले जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये नीचे है तो बराबर के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये तो आपका इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये 15x है और ये 10x है, 15x और 10x को जोड़ोगे क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा ये 25x माइनस 30 और बराबर करके 150 इसके साथ चल जाएगा मल्टीप्लाई, तो 150 कम 150। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हो जाएगा भाई, 25x बराबर 150, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा 30, क्योंकि इधर जो है माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो गया, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, x बराबर 150 में 30 को जोड़ो तो 180 बटे ये 25 इधर आ जाएगा आपका अपॉन में, तो किससे जाएगा भाग, 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, इसमें जाएगा 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 छके 30, फिर 5 का भाग दे दो 36 में, तो 5 सत्ते 35, बचेगा 1/5, तो 7 सही 1/5 दिन में जो है ये काम समाप्त हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। बहुत बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप का, जरा समझना उस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, श्याम इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं
परंतु श्याम कार्य समाप्त होने के एक दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब आप लोग देखो, सबसे पहले वही वाली चीज कि छोड़कर कौन जा रहा है, श्याम जा रहा है ना छोड़कर, तो इसका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक तो श्याम नहीं रहा, शुरू से लेकर लास्ट तक कौन रहा, राम, जो छोड़कर नहीं गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि राम को लगा समय, राम को लगा समय x ले लो, और फिर ऐसे ही क्या निकालोगे आप, श्याम को लगा समय, तो x माइनस 1, क्योंकि श्याम जो है एक दिन पहले छोड़कर गया था तो x माइनस 1 कर देंगे ना, तो क्योंकि राम शुरू से लेकर लास्ट तक रहा तो उसका काम हमने x ले लिया, तो श्याम का जो राम का जो लगा समय है वो x हो गया, तो श्याम को कितना समय लगेगा, क्योंकि वो एक दिन पहले छोड़ के चला गया तो राम से एक दिन कम लगा, तो एक हमने माइनस कर दिया। अब हम सीधा क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। अब कार्य कैसे निकालोगे भाई, देखो अगर हम राम के हिसाब से चलें तो राम को लगा समय कितना है, x, तो x बटे कितने दिन में कर सकता था ये, 12 दिन में, तो x बटे 12 हो जाएगा ये, प्लस श्याम को लगा समय कितना है, x माइनस 1, और इसके ऊपर में हम क्या कर देंगे, श्याम जितने दिन में कर सकता था 15 दिन में कर सकता था, तो ये हो गया आपका 15, और बराबर करके क्या हो जाएगा 1, ये 1 ही आएगा बराबर करके, क्योंकि कार्य कितना होता है, 1 होता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही एलसीएम वाला तरीका या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसके आपस में, 15 की x में करोगे तो 15 एकम 15x, प्लस 12 की करोगे x में 12 एकम 12x, फिर 12 की करोगे 1 में 12 एकम 12, और बटे में आप इन दोनों के आपस में करोगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18 180, और ये बराबर करके 1 हो गया। ये तो मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा, इसका क्या होगा, ये 15x और 12x जुड़ जाएगा, 5 और 2 7, कितना हो रहा है ये 27, ये हो गया 27x माइनस 12 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो 180 हो गया ये, है ना। ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 18 दिन में, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी चला गया छोड़कर, है ना। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो सबसे पहले छोड़कर कौन जा रहा, बी जा रहा ना छोड़कर, तो शुरू से लेकर लास्ट तक कौन रहेगा, ए, तो जो शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा उसका काम मान लिया हमने, ए को लगा समय, ए को लगा समय क्या होगा, x ले लिया, तो b को लगा समय क्या होगा, b का समय क्या होगा, x माइनस 3, क्योंकि जो b है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो जब a शुरू से लेकर लास्ट तक रहा और a को x टाइम लगेगा तो b को उससे 3 दिन कम लगेंगे, तो b का क्या हो जाएगा, x माइनस 3। लेकिन अगर हम उनका कार्य निकालेंगे तो कार्य कैसे निकालोगे भाई, x, a को x समय लगा, है ना, a को कितना समय लगा x, पर a उस काम को कितने दिन में कर सकता था, 15 दिन में, तो x बटे 15 हो जाएगा, और b को कितना समय लगा, x माइनस 3, लेकिन b कितने दिन में समाप्त कर सकता था, 18 दिन में, तो उसका हो जाएगा x माइनस 3/18, और टोटल पूरा काम कितना हो जाएगा, 1। तो इसको ही सॉल्व करना, बस कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टफ, तो इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 की x में, तो 18 एकम 18x, इसकी 15 की इसमें हो जाएगी तो 15x, और 3 में करोगे 15 तिया 45, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 18 गुणा 15 करोगे तो कितने बार जाएगा, है 270, और बराबर करके 1, तो ये 270 तो मल्टीप्लाई में आपका 1 के साथ चले जाएगा, और 18 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा, 33, तो ये 18 15 तो हो जाएगा 33x माइनस 45, और बराबर करके 270, तो ये 33x बराबर 270 प्लस 45, क्योंकि ये 45 जो बराबर के इधर चले जाएगा, माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको जोड़ो जरा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 और 7 और 4 11, 2 और 1 3, 315 बटे ये 33 इधर आ जाएगा, तो इसके अपॉन में आ गया, 3 से कटेगा ये, तो 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 इसमें जाएगा, 3 ही कम 3, यहाँ पे एक बचा 0, 3 पंजे 15, तो 105 बार जो है कट जाएगा, 105 बार कट जाएगा, तो 105 में आप 11 का भाग दोगे, आप रफ में दे सकते हो 11 का भाग 105 में,
तो 11 9 99, कितना बचेगा? 5 में से 9 गया 6, तो ये 6 बच गया, तो 9 सही 6/11। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 सही 6/11 दिन। 9 सही 6/11 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए आप ऑप्शन है 9 सही 6/11, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दे रहा हूँ सेम टाइप का, ये हो गया। चलो देखो जरा चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। रीना और शीला किसी काम को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक मिलकर काम समाप्त किया और शीला कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर चले जाती है। समाप्त किया मतलब प्रारंभ किया है ना, यहाँ पे प्रारंभ होगा, कोई बात नहीं। छोड़कर चली जाती है तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में, तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों इस काम को एक साथ मिलकर प्रारंभ करें और सी काम पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़कर चला जाए तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को तो भाई आप ही निकालो। और सी काम पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। यानी कि 1 दिन पहले जो है कौन छोड़कर जा रहा है? सी। छोड़कर कौन जा रहा है? सी। इसका मतलब क्या हुआ? अभी इससे पहले हम जो 2 ही लोग थे काम करने वाले, एक छोड़कर चले जाता था, एक शुरू से लेकर लास्ट तक रहता था। लेकिन यहाँ पे तो छोड़कर एक ही जा रहा ना अभी भी, तो 2 लोग क्या रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। जब छोड़कर सी जा रहा है तो इसका मतलब ए और बी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक रहेंगे। तो भाई अगर हम ये देखें कि ए को लगा समय, ए को लगा समय कितना हो जाएगा? x। तो बी को लगा समय क्या होगा? है बी का भी तो x ही होगा। जब ए भी शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, बी भी शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, तो इस काम को करने में ए को x समय लगा और बी को जो है बी को भी x ही समय लगा, क्योंकि ये दोनों कहीं नहीं गए छोड़ के। भाई अगर अलग अलग करते तो ए को 10 दिन लगता अकेले में, बी करता तो बी को अकेले में 15 दिन लगते हैं, और सी करता तो सी को अकेले में 20 दिन लगते हैं। लेकिन क्या हुआ कि तीनों ने एक साथ किया
तो ए और बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहे, तो इसको भी x दिन लगेंगे ए को, और बी को भी x दिन लगेंगे। लेकिन जो सी है, सी को कितना समय लगेगा, सी को लगा समय कितना होगा x माइनस वन, क्योंकि सी जो है काम समाप्त होने के एक दिन पहले छोड़कर चला गया, तो उसको x माइनस वन समय लगेगा। तो हमने क्या निकालना यहाँ पे, कार्य। जब कार्य निकालोगे तो कार्य कैसे निकलेगा भाई, ए को लगा समय x है, तो x बटे ए कितने समय में कर सकता था, ए कितने समय में 10, तो x बटे 10। b को लगा समय भी x है, पर b कितने समय में कर सकता था, 15 दिन में, तो इसका x बटे 15 हो गया। और c कितने समय में कर सकता था, c कर सकता था वैसे 20 दिन में, पर इसने इसको कितना समय लगा, x माइनस वन अपॉन 20, और बराबर करके क्या हो जाएगा, एक। काम तो एक ही होता है, इसको ही सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व करोगे तो वही एलसीएम वाला तरीका अपना लो, और चाहो तो आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, पर इसमें मिस्टेक नहीं होती, बहुत आसानी से हो जाता है। तो पहले इन दोनों को करो, फिर इसको करना है उसके साथ। तो इसको करोगे इधर 15 ही कम 15x है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 10 ही कम 10x, और बटे में क्या हो जाएगा 10 गुणा 15, यही तो आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वन अपॉन 20 और बराबर 1, इसको ऐसे ही लिख दिया। 15 और 10 को जोड़ोगे आप तो 25x बटे 10 गुणा 15, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वन अपॉन 20 बराबर 1। ये देखो ये आपस में कट रहा है नीचे ऊपर, इधर मत काटना भाई, क्योंकि ये इसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। तो 5 से जाएगा 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 है ना, और 5 से जाएगा 5 कम 5 और 5 दूनी 10। तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपका x, ऊपर तो बचा केवल x, और अपन में बचा 3 दूनी 6, यही बचा ना। और प्लस करके यहाँ पे क्या आ गया आपका x माइनस वन अपॉन 20, अब बराबर करके 1 बन गया वही। अब इसको करो 20 की x में करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 20x, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। 6 की इसमें करोगे तो 6x माइनस 6, x में करोगे तो 6x, और 1 में करोगे तो 6 है ना। अपॉन में 20 और 6 की करोगे आपस में तो 6 दूनी 12, 120 हो गया ना। ये इतना ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर करके क्या है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो जरा 20 और 6 कितना हो जाएगा, ये 26x माइनस 6 बटे ये 20 को 120 को सीधा इधर लेके जाओ, अपॉन में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएगा आपका 120 है ना। तो ये आपका जो है 26x बराबर 120 प्लस 6, ऐसे होगा ना, क्योंकि ये बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर, इसको जोड़ोगे तो 126 बटे 26, 2 का भाग जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, इसमें आएगा 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, ये हो गया आपका 63 बटे 13, 63 बटे 13 हो गया। और 13 का भाग दे दो आप 63 में। अब 13 का भाग अगर आप 63 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे बचा 1, 11 बच गया ना। तो क्या हो जाएगा आपका 4 सही 11 बटे 13 दिन, 4 सही 11 बटे 13 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया ना।